यस, तो हम बात कर रहे थे, अपनी नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है। इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, वेंटिलेशन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग फायर हैजार्ड्स, एटॉमिक ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर एंड लिफ्ट एंड साउंड इंसुलेशन। छोटी सी यूनिट है, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। Acoustic is defined as the science that deals with production, control, transmission, reception and effects of sound। ठीक है, अब क्या हो गया, अकोस्टिक किस तरह से डिफाइन किया गया है? एक साइंस है जो डील करती है प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन करने में, साउंड को प्रोडक्ट करने में, साउंड को कंट्रोल करने में, ट्रांसमिट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, रिसेप्शन करने में, मतलब क्या उसको वापस एक जगह पर लाने में, और जो उसके इफेक्ट्स हैं उसमें डील्स करती है। ठीक है, क्या बताया आप लोगों को कि जो अकॉस्टिक्स होती है वो किस तरह की साइंस है, जो कि साउंड के क्या है, प्रोडक्शन, जो कि प्रोड्यूस करने में, उसको कंट्रोल करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है, उसका वेलकम करने में, और साउंड का इफेक्ट है उसको शो करने में क्या करती है, डील करती है। ठीक है, आगे अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ कंट्रोल ऑफ साउंड इन बिल्डिंग्स। मतलब अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग के अंदर अकॉस्टिक्स की, तो ये फिजिक्स का वो पार्ट है बेसिकली जो कि साउंड के कंट्रोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस तरीके से साउंड को कंट्रोल किया जा रहा है। सिंस द पर्पस ऑफ दिस कंट्रोल इज टू क्रिएट कंडीशंस बाय विच पीपल कैन हियर विद इट्स कंफर्ट। मतलब कंट्रोल इस तरीके से किया जाता है कि जो कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको काफ़ी कंफर्टफुली वो ध्वनि सुनाई दे। इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ साउंड बट टू टेक इन टू अकाउंट ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ हियरिंग। मतलब क्या बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में कि ये जो साउंड के प्रिंसिपल है उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमको जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है ना। उसके बाद साउंड का जो इफेक्ट है वो माना गया है सिमिलर, जैसे कि लाइट का होता है, तो साउंड इज सिमिलर टू लाइट इन मैनी ऑफ इट्स एक्शंस। क्या क्या एक्शंस हैं वो, जैसे हमारा जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है। वैसे साउंड भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है और डिफ्रैक्ट होती है। Sound is similar to the light in many of its action. It is reflected, refracted and derefracted etc. As light is, but it should be realized that it is entirely different fundamentally. लेकिन ये differently क्या है, fundamentally different है। मतलब sound का अपना अलग significance है, ठीक है, लाइट का अपना अलग significance है। ठीक है ना। दोनों को मीडियम की नीड होती है, होती नहीं होती दोनों को मीडियम की नीड बच्चों। सो साउंड इन अ बिल्डिंग आर ऑफ टू काइंड्स, दोज दैट आर वांटेड एंड दोज दैट आर ऑब्जेक्शनेबल। मतलब साउंड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो वो जो कि हमको पसंद आता है और एक वो जो कि हमारे लिए क्या होता है, नापसंद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल, जिसको हम बोलते हैं नॉइज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन बेसिकली। ठीक है, द अनवांटेड साउंड शुड बी एलिमिनेटेड एज फार एज पॉसिबल। और जो अनवांटेड साउंड्स होते हैं उसको हम चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके उसको एलिमिनेट करें। while the wanted sounds should be adjusted for comfortable hearing। लेकिन जो wanted sound है, जिसको हम चाहते हैं कि ये साउंड होना चाहिए, उसको हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन इन अकोस्टिक्स ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या क्या एप्लीकेशन है अकोस्टिक की वो देखते हैं। अब कुछ प्रोसीजर हैं, देखते हैं उसको। द प्रोसीड्यूर, चलो आप एक काम करो इधर देखो। अब नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, एप्लीकेशंस इन अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो पहले पढ़ते हैं। द प्रोसीड्यूर फॉलोड इन डिजाइनिंग अकोस्टिकल ट्रीटमेंट इज फर्स्ट टू एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉइज बिफोर अ बिल्डिंग इज स्टार्टेड। मतलब कोई बिल्डिंग बनने जा रही है तो उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, नॉइज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में होप करना। ठीक है, उसके बाद प्रोविजंस क्रिएट करना कि जो डिस्टर्बेंस है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके। ये हो गया पहला, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है ना, मतलब जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, ठीक है, उसको कैसे रिड्यूस करना। उसका जो सेकंड प्रोसीजर होता है, सेकंड स्टेप होता है, इज टू एडजस्ट कंडीशन सो दैट द वांटेड साउंड विल बी लाउड एनफ एंड अनडिस्टॉर्टेड। उसके बाद क्या हो गया, सेकंड जो हमारा स्टेप हो गया, सेकंड जो प्रोसीजर हो गया वो क्या हो गया हमारा, कि इस तरीके का माहौल पैदा करना है, फिर इस तरीके का कंडीशन एडजस्ट करना जो कि वांटेड साउंड है वो काफ़ी क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, वो हमारे को प्रॉपर लाउड सुनाई दे, और अनवांटेड साउंड है वो सुनाई ना दे। जैसे हम बात करते हैं एक बिल्डिंग की, तो एक बिल्डिंग के अंदर मान लो आप एक बिल्डिंग के अंदर हैं, तो आप ये चाहेंगे कि बाहर का जो ट्रैफिक का जो नॉइज़ है वो अंदर ना आए, लेकिन जो अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से बात करें, वो प्रॉपर का बात हो। या फिर मान लो कोई अनाउंसमेंट होती है उस बिल्डिंग में, वो अनाउंसमेंट सब सुनाई दे, लेकिन बाहर का जो भी आसपास, मान लो कोई आपके आसपास कोई इस तरह की बिल्डिंग है जहाँ पे मशीनरीज हैं वो काम करती है, वो अंदर ना आए। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर।
Air openings between rooms such as ventilators, transoms, cracks under the around doors etc. allow easy transfer of sound. ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है यहाँ पर, एयर ओपनिंग बिटवीन रूम्स सच एज वेंटिलेटर्स हो गया, ट्रांसम हो गया, ठीक है, क्रैक्स अंडर द अराउंड डोर्स एटसेट्रा अलाउ इजी ट्रांसफर ऑफ साउंड। मतलब हो गया इस चीज़ का कि जो ये ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि रूम्स के बीच की ओपनिंग्स हो गई, या वेंटिलेटर्स हो गए, या ट्रांसम्स हो गए, या क्या बोलते हैं जो डोर्स हो गए, उसके आसपास जो क्रैक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, साउंड को इजीली ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज ट्रांसमिट मोर साउंड देन द एडजस्ट थिकर एंड मोर मैसिव वॉल्स। मतलब क्या हो गया, ये जो डोर्स हैं और जो विंडोज़ हैं वो साउंड को अच्छे ज़्यादा तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, कंपेयर टू जो थिकर और मोर मैसिव मोटी वॉल्स होती है उसी कंपेयर में। उसके बाद अनलेस दीज डिफेक्ट्स आर करेक्टेड इट विल बी अ वेस्ट ऑफ एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट साउंड प्रूफ वॉल्स। मतलब ये बहुत बेकार हो जाएगा कि हम क्या करें, एफर्ट लगाएं कि हमारी साउंड प्रूफ वॉल बना सकें। ठीक है, उसके बाद वेंटिलेटर्स कैन बी इक्विपाइड विद बेफल्स एंड लाइन विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। यहाँ पे एक वर्ड है, वेंटिलेटर्स कैन बी इक्विपाइड विद बेफल्स एंड लाइन विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। डोर्स एंड विंडोज कैन बी मेड टाइट फिटिंग, बहुत अच्छी तरीके से बने चाहिए, टाइट होने चाहिए। When effective insulation is wanted, double doors and windows should be installed. Generally, the objective is to make all the boundaries of the room equal in stopping sound. और मेन पर्पस क्या है हमारा कि रूम में साउंड ना है उसको रोकना है। Noise is measured in units called as decibel. मतलब जिस यूनिट्स के थ्रू माप देते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिबल। ठीक है ना, आपने सुना होगा के अंदर जो वॉइस आती है कितने डेसिबल तक हमारे कान उस वॉइस को कंफर्टली सुन सकते हैं, बताओ, और कम से कम कितना वॉइस आना चाहिए हमारे कान में, बताओ। आगे देखो, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन टिपिकली द एवरेज साउंड इंसुलेशन ऑफ अ मटेरियल फॉर्मिंग अ सॉलिड पार्टीशन इज गवर्न बाय इट्स मास। द हेवियर द मटेरियल द ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू साउंड ट्रांसमिशन। नो डाउट अगर मटेरियल बहुत हैवी होगा तो हमारा जो साउंड है, जो ट्रांसमिशन है, उसके लिए काफ़ी रेजिस्टेंस होगा। द एम्पेरिकल मास लो स्टेट्स दैट टू इंक्रीज द साउंड इंसुलेशन of a solid partition by about 4 decibel the sound must be double। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक एम्पेरिकल लो ये इस तरीके की बोलता है कि अगर हमको साउंड इंसुलेशन इंक्रीज करना है, ठीक है ना, एक सॉलिड पार्टीशन से जो कि अबाउट 4 डेसिबल का होगा, तो सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा उस मास को। इंक्रीजिंग मास अलोन इज अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ अचीविंग साउंड इंसुलेशन। अच्छा, अब एक वर्ड है साउंड इंसुलेशन। क्या One of the advantages of using lightweight cavity partitions and walls is that they exceed the typically predicted sound reduction values that can be achieved when compared to solid construction of the same dimension। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साउंड एब्जॉर्प्शन की। अच्छा बच्चों, साउंड एब्जॉर्प्शन इज द टर्म गिवन टू द लॉस ऑफ साउंड एनर्जी। नो डाउट जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हो गया, हमारा लॉस हो रहा है ऑन इंटरेक्शन विद द सरफेस, ऑन इंटरेक्शन विद द सरफेस। Sound absorbent surfaces are used to provide the correct acoustic environment within a room or space. Sound absorbing materials can also convert some of the sound energy to heat, assisting in sound insulation. However, this reduction in noise is very small and should be considered as an adequate substitute for sound insulation। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पर इतना ही पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम फैक्टर अफेक्टिंग अकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग देखेंगे। साउंड इंसुलेशन ऑफ अ मटेरियल फॉर्मिंग अ सॉलिड पार्टीशन इज गवर्न बाय इट्स मास। द हेवियर द मटेरियल द ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू साउंड ट्रांसमिशन। नो डाउट अगर मटेरियल बहुत हैवी होगा तो हमारा जो साउंड है, जो ट्रांसमिशन है, उसके लिए काफ़ी रेजिस्टेंस होगा। द एम्पेरिकल मास लो स्टेट्स दैट टू इंक्रीज द साउंड इंसुलेशन of a solid partition by about 4 decibel the sound must be double। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक एम्पेरिकल लो ये इस तरीके की बोलता है कि अगर हमको साउंड इंसुलेशन इंक्रीज करना है, ठीक है ना, एक सॉलिड पार्टीशन से जो कि अबाउट 4 डेसिबल का होगा, तो सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा उस मास को। इंक्रीजिंग मास अलोन इज अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ अचीविंग साउंड इंसुलेशन। अच्छा, अब एक वर्ड है साउंड इंसुलेशन। क्या One of the advantages of using lightweight cavity partitions and walls is that they exceed the typically predicted sound reduction values that can be achieved when compared to solid construction of the same dimension। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साउंड एब्जॉर्प्शन की। अच्छा बच्चों, साउंड एब्जॉर्प्शन इज द टर्म
गिवन टू द लॉस ऑफ साउंड एनर्जी। नो डाउट जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हो गया, हमारा लॉस हो रहा है ऑन इंटरेक्शन विद द सरफेस, ऑन इंटरेक्शन विद द सरफेस। साउंड absorbent surfaces are used to provide the correct acoustic environment within a room or space. Sound absorbing materials can also convert some of the sound energy to heat, assisting in sound insulation. However, this reduction in noise is very small and should be considered as an adequate substitute for sound insulation. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम फैक्टर अफेक्टिंग अकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग देखेंगे।